सो ये है डीसी मशीन का लेक्चर 1। डीसी मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन्स का चौथा पार्ट है, ठीक है। और ये उसका लेक्चर 1 है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू डीसी मशीन। तो डीसी मशीन होता क्या है? तो डीसी मशीन बेसिकली तुम्हारा बाकी सब मशीन की तरह ही है। डीसी मशीन में डीसी मोटर, डीसी जनरेटर दोनों होता है। और डीसी मशीन में मेजरली हमारा होता है एक स्टेटर, एक रोटर। स्टेटर पे हम फील्ड वाइंडिंग देते हैं, रोटर पे हम आर्मेचर वाइंडिंग देते हैं, ठीक है। यहाँ स्टेटर तुम्हारा स्टेशनरी होता है, कहने का मतलब फील्ड जो है हमारा स्टेशनरी पार्ट पे दिया जाता है। और आर्मेचर जो है मतलब मेन जो करंट होता है जो हम टर्मिनल के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। मान लो मोटरिंग एक्शन में जो करंट प्रोवाइड करोगे जिसके कारण मोटर घूमेगा, वो आर्मेचर करंट होता है जो कि रोटर पे होता है, ठीक है। इसमें एक ब्रश होता है जो कि नॉन मूविंग पार्ट होता है, ये ग्रेफाइट मटेरियल का बना होता है। इस रोटर से अगर हम स्लिपरिंग अटैच कर देते हैं तो ये AC EMF इंड्यूस करेगा। और अगर कॉम्यूटेटर अटैच कर देते हैं रोटर से तो रोटर ये मतलब हमारा इंड्यूस्ड EMF DC हो जाएगा, ठीक है, रोटर के अंदर, ठीक है। तो स्लिपरिंग और कॉम्यूटेटर हो गया। अब वर्किंग क्या है? तो इसका एज अ DC मोटर और DC जनरेटर दोनों यूज़ करते हैं। तो जब DC मोटर की तरह यूज़ करते हैं तो फील्ड हमारा स्टेटर पे दिया जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे दिया जाएगा, ये सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड है, आगे क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ लो एक सप्लाई जो है DC सप्लाई हम फील्ड में दिए। फील्ड तुम्हारा क्या बोलते हैं, फील्ड तुम्हारा परमानेंट नॉर्थ साउथ बनाता है। तो अगर तुम फील्ड नहीं देना है तो परमानेंट मैग्नेट भी यूज़ कर लो, बस परमानेंट नॉर्थ साउथ बनाना है, ठीक ना। फील्ड तुम्हारा परमानेंट नॉर्थ साउथ बनाता है। यहाँ कोई रोटेटिंग फ्लक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे DC है। DC हमेशा परमानेंट फ्लक्स बनाता है। अब ये रोटर को जब रोटेट करेंगे तो वहाँ पे रोटेटिंग फ्लक्स मतलब फ्लक्स परमानेंट फ्लक्स रोटेट करेगा बाय विथ रोटेटिंग रोटर, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन के द्वारा ही मतलब सेम फेनोमेना होता है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, मैग्नेटिक लॉकिंग भी होता है और उसी के थ्रू EMF इंड्यूस वगैरह सब होता है। मोटरिंग एक्शन में टॉर्क और NR सेम डायरेक्शन में होता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। हाउ यूज़ लेफ्ट हैंड पाम रूल टू नो द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर, ठीक है। DC मोटर में हम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करते हैं। लेफ्ट हैंड मतलब यहाँ पे फ्लक्स रिसीव करना है, थंब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, 4 फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट। दूसरा आता है DC जनरेटर। DC जनरेटर में क्या होता है कि फील्ड तुम्हारा दिया जाता है, DC सप्लाई स्टेटर को देते हैं जिससे फील्ड वाइंडिंग फील्ड फ्लक्स बनता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट को रोटेट करवाते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, ठीक है। प्राइम मूवर के हेल्प से रोटेट करवाएंगे तो वो AC EMF इंड्यूस करता है, ठीक है, साइनोसॉइडल नेचर का। और इस AC को अगर हम स्लिपरिंग रोटर से स्लिपरिंग कनेक्ट कर देते हैं तो AC EMF बाहर आता है। अगर रोटर में कम्यूटेटर कनेक्ट कर देते हैं तो DC EMF बाहर आता है, ठीक है। कम्यूटेटर जो है बेसिकली इलेक्ट्रिकल रेक्टिफायर की तरह बिहेव करता है। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। यहाँ देखो यही है तुम्हारा कम्यूटेटर, ठीक है। ये तुम्हारा एक DC मोटर है जहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, फील्ड नॉर्थ साउथ। ये फील्ड का देखो एक एक्साइटेशन दिया गया है, मतलब एक वोल्टेज सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स लगा रखा है जिससे फील्ड में नॉर्थ साउथ बना रोटर का, स्टेटर का। फिर रोटर में एक तो और सप्लाई दिए गए। ये तुम्हारा टर्मिनल है। टर्मिनल कहने का मतलब यही जनरेटर में यही दो को बाहर निकला रहेगा और इसी पे हम वोल्टेज लगाना है। तो ये तुम्हारा DC मोटर है। ये वोल्टेज यहाँ जाएगा, सॉरी ये करंट गया तो देखो करंट ब्रश से कनेक्टेड है। ब्रश तुम्हारा स्टेशनरी पार्ट होता है, मतलब ब्रश बाहर रुका हुआ होता है और ये जो कम्यूटेटर है ब्रश से कंटिन्यूसली घिसटाते रहता है, ठीक है। तो ब्रश में करंट गया और ब्रश से ये वाला पोर्शन कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब ये वाला क्या है, ये कंडक्टर है, मतलब कंडक्टर को स्लॉट में दिखाया है, ऐसे सिलेंड्रिकल मैनर में ही वायरिंग किया रहता है। और ये जो कंडक्टर है ये इंटरनली कम्यूटेटर का इस पार्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। कम्यूटेटर में भी देख लो इधर क्या है, आइसोलेशन है। और ये एक सेगमेंट हो गया, ये एक सेगमेंट हो गया। एक सेगमेंट से एक कंडक्टर, दूसरा सेगमेंट से दूसरा कंडक्टर, मतलब A डैश। एक कंडक्टर में एक कॉइल में 2 वायर होता है, तो ये आगे का ये पीछे का, ठीक है।
अब इस ब्रश से इस सेगमेंट में करंट गया और इस सेगमेंट से करंट जाने से इधर करंट आया, इधर इंटर किया इसीलिए इधर क्रॉस, और इधर इंटर किया है तो इधर से एग्जिट करेगा, तो इधर डॉट, इधर से एग्जिट करके इस कम्यूटेटर में आया और कम्यूटेटर के बाद ब्रश में गया और बाहर आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया डीसी मोटर का वर्किंग। ठीक है, अब यहाँ ध्यान क्या रखने वाली बात है, दैट इज़ डॉट। आउटवर्ड करंट को डॉट कहते हैं, कहने का मतलब जो करंट किसी मशीन से बाहरी दुनिया की तरफ आ रहा है उसको आउटवर्ड करंट बोलेंगे। और अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में देखना है तो 4 फिंगर अगर हमारे चेहरे के डायरेक्शन में, मान लो ऐसे, कैसे ऐसे चेहरे के डायरेक्शन में है, चेहरे के डायरेक्शन में है, तो उसको क्या बोलेंगे, डॉट, दैट इज़ आउटवर्ड करंट। और अगर चेहरे से अपोजिट है, चेहरे से अपोजिट है तो उसको बोलेंगे क्रॉस, मतलब चेहरे से दूर जा रहा है मतलब इनसाइड जा रहा है तो उसको क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, ये रोटर का फ्लक्स कैसे बनेगा उसका भी मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ये वही चीज़ है रोटर का फ्लक्स। अब यहाँ पे बेसिकली रोटर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराए हैं और देख रहे हैं कि रोटर के यहाँ पे नहीं, इसमें क्या किए हैं, डीसी सप्लाई, ये डीसी मोटर है तो जैसे ही सप्लाई दिए तो हम ये देख रहे हैं कि रोटर किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना प्रेफर करते हैं, तो इसलिए ऐसा सप्लाई दिए हैं जिससे ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ब्रश से कनेक्शन दिखाया गया है लेकिन एक्चुअली में ये कम्यूटेटर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये गलती हो गया है। ठीक है, लेफ़्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये क्या है, तो बेसिकली जब तुमको डायरेक्शन ऑफ रोटर पता करना होगा तो हम लेफ़्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल, यहाँ पे नॉर्थ आएगा, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है और थंब हमारा रोटेशन बताएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, यहाँ नॉर्थ है तो नॉर्थ पे इस पे रिसीव करो, ये तुम्हारा इस पे आ गया, 4 फिंगर यहाँ क्रॉस है, क्रॉस मतलब दूर, तो करने का मतलब थंब किधर है, इस डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ये हो गया। अब आता है तुम्हारा जनरेटर, तो जनरेटर में क्या करना है, जनरेटर में राइट हैंड रूल यूज़ करना है। ठीक है, राइट हैंड रूल तुम्हारा ये चीज़ है। अब लेफ़्ट और राइट में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे बताया हुआ मैं, लेफ़्ट और राइट में डिफरेंस ये है कि लेफ़्ट हैंड रूल जो होता है वो सिर्फ फैराडे लॉ को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और फैराडे लॉ के बाद आता है लेंज लॉ जो कहता है कि इट विल अपोज द कॉज, इसलिए फैराडे लॉ से जो करंट हम निकालते हैं उसको हम फिर लेंज लॉ अप्लाई करके करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, वही एक्चुअल करंट होता है। ठीक है, तो अगर तुम लेफ़्ट हैंड लॉ लगाते हो जनरेटर में, मतलब लेफ़्ट हैंड मतलब लेंज लॉ क्या है, डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, तो अगर तुम्हें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालना है लेफ़्ट हैंड से, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड से, तो तुम्हें जो डायरेक्शन ऑफ करंट आएगा थंब से, सॉरी, तुम्हें जो डायरेक्शन ऑफ करंट आएगा इस 4 फिंगर से उसको रिवर्स करना पड़ेगा, वो तुम्हारा एक्चुअल होगा। लेकिन अगर तुम राइट हैंड रूल यूज़ करते हो तो राइट हैंड रूल में फैराडे और लेंज लॉ मिला हुआ होता है। ठीक है, इसमें तुम्हें जो करंट आएगा 4 फिंगर के डायरेक्शन से उसको रिवर्स करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सिर्फ फैराडे लॉ कंटेन करता है और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फैराडे और लेंज लॉ दोनों कंटेन करता है। ठीक है, इसीलिए जनरेटर में हम लोग हमेशा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि जनरेटर में हमें ये पता करना होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, इसीलिए राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं, जबकि मोटर में हम करंट दे दिए हैं, हमें बस ये पता करना है कि रोटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है। यहाँ करंट हमें पता नहीं करता है, हमें सिर्फ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पता करना है, मतलब हमें सिर्फ फैराडे लॉ पता करना है। तो फैराडे लॉ के लिए हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। ठीक है, वो चीज़ हो गया। जनरेटर में देखो यहाँ पे सप्लाई दे रखा है, सॉरी, जनरेटर में क्या है, इसको प्राइम मूवर के द्वारा घुमा रखा है। ठीक है, इसको एक बार क्लॉकवाइज घुमाना है, एक बार एंटी क्लॉक, मतलब बेसिकली कैसा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो हम देखना है। तो क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो यहाँ पे फ्लक्स कटिंग होगा, तुम यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कुछ नहीं, यहाँ पे नॉर्थ रिसीव करो, थंब क्लॉकवाइज तो अंदर जाता हुआ, इनसाइड, इनसाइड मतलब क्रॉस, हमारा चेहरे से दूर मतलब क्रॉस, तो यहाँ पे क्रॉस बन गया, यहाँ क्रॉस बनाया तो यहाँ डॉट बनेगा, डॉट बनाया, डॉट देखो इस वाले ब्रश से कनेक्टेड है तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल बन गया। ठीक है, अब लोड जो है वो हमेशा जनरेटर को एज अ सोर्स देखता है। ठीक है, तो यहाँ लोड को जहाँ से करंट आता हुआ दिखेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि मोटर जो है ये एक लोड है, ये एक सोर्स नहीं है। ठीक ना, तो मोटर में जहाँ से करंट हम देंगे वो पॉजिटिव बनेगा। ठीक है,
तो जहाँ से करंट दोगे मतलब वोल्टेज का पॉजिटिव मोटर का पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। जनरेटर में जहाँ से करंट बाहर आ रहा है वो पॉजिटिव बनता है, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ऑब्वियसली अपोजिट होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या होता है, रोटर का नॉर्थ स्टेटर का साउथ से अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो अगर रोटर का नॉर्थ स्टेटर के साउथ के डायरेक्शन में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, और रोटेशन हम लोग कैसे दे रहे हैं, तो अपोजिट दे रहे हैं, डेट इज़ जनरेटर एक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और रोटेशन अपोजिट होता है जनरेटर एक्शन में, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। जबकि मोटरिंग एक्शन में देखोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और रोटेशन सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये चीज़ है, हो गया। अब उसके बाद आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वेशन।